Hello students, today we are going to learn the chapter 8, a short monsoon diary of class 8 Honeydew. Short monsoon diary means a diary that is written about a short monsoon, means rainy season. Okay, now we are going to learn in Hindi completely. Before you read, पढ़ने से पहले, do you know what a diary is? क्या आप जानते हैं डायरी किसे कहते हैं? It is a record of personal experiences. ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है. रिटन डे आफ्टर डे, रोजाना हम लिखते हैं उसको. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक हम जो है लिखते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स. आप डायरी का इस्तेमाल लिखने के लिए कर सकते हैं. क्या लिखने के लिए? योर प्लान, अपना प्लान लिखने के लिए कर सकते हैं. टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर, जिसको आप फ़ौरन करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो, फ्यूचर में करना चाहते हो, उसको आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं अपने प्लान को. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. यानी कि सबसे ज़्यादा मशहूर डायरी जो है अब तक जो छपी है बुक की शक्ल में, वो है डायरी ऑफ एने फ्रैंक की. यानी एने फ्रैंक की जो डायरी है वो किताबी शक्ल में आ चुकी है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड होने वाली है. ठीक है. हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी. यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी से. रस्किन बॉन्ड की डायरी से यहाँ पर कुछ लिया गया है. एक्सट्रैक्ट के माने होता है लिया जाना, निकालना. तो जो हम डायरी नीचे पढ़ने जा रहे हैं वो रस्किन बॉन्ड की डायरी से लिया गया है. इन विच, जिसमें ही पोर्ट्रेज के माने ही शोज़, वो बताते हैं, बयान करते हैं द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर. मिरेकल्स के माने होता है मौजज़ा, करिश्मा, लेकिन यहाँ की जो मीनिंग आएगा वो होता ब्यूटी ऑफ नेचर. यानी कि नेचर की खूबसूरती को उन्होंने बयान किया है उस डायरी में. एंड लाइफ लिटिल जॉयज़, और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को, एंड रिग्रेट्स और सैडनेस को उन्होंने बताया है. चलो रीड ऑन, चलो पढ़ते हैं आगे. ठीक है. अब हम पहला पार्ट है, ये जून 24 का है. ये जून 24 को उन्होंने लिखा था द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट. ये कि जो आज पहला दिन है मानसून का, और साथ ही साथ कोहरा भी था. मिस्ट माने कोहरा. तो आज कोहरा भी था और मानसून का पहला दिन था. जून का कौन से जून? 24 जून को पहला मानसून का अराइवल था. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स, और कितनी हैरानी थी, और ये बहुत अजीब सी बात थी. स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स, कैसे तमाम परिंदे फॉल साइलेंट, बिल्कुल खामोश हो गए. एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप, जैसे जैसे ये कोहरा बढ़ता चला गया, ऊपर को उठता चला गया. द हिल, कहाँ पर उठता चला गया? पहाड़ी को. पहाड़ी पर जैसे जैसे कोहरा बढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, वैसे वैसे खामोशी. परहैप्स, शायद, दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट, जो शायद के ये जो मिस्ट है ये क्या बना दिया? सो मेलनकॉली, इतना सैडनेस क्रिएट कर दिया. नॉट ओनली डज इट कंसील, ये सिर्फ छुपा नहीं दिया, ढाक नहीं दिया. किसको? हिल्स को. यानी कि कोहरा जब अभी देख रहे होंगे, ठंडियों में भी कोहरा हमारे इधर पड़ता है, तो उस कोहरे की वजह से कुछ आगे दिखाई नहीं देता. तो पहाड़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल ढक चुके थे कोहरे से. तो इसने सिर्फ कोहरे ने पहाड़ी को नहीं ढका था, बल्कि इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, उन्होंने, उस कोहरे ने उस पूरे पहाड़ी को खामोशी से भी ढक दिया था. ओनली एन आवर एगो, एक घंटे पहले, सिर्फ एक घंटे पहले, द ट्रीज वेयर रिंगिंग, ये जो पेड़ थे ना, गूंज रहे थे. पेड़ वगैरह जो थे वहाँ पर सब गूंज रहे थे. रिंगिंग माने एकोइंग हो रहा, विथ बर्ड सॉन्ग, परिंदों के गीत से, परिंदों की चहचहाट से पूरा इलाका, पूरा पेड़ जो है, जितने पेड़ थे सब गूंज रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली साइलेंस स्टिल. यहाँ पर डेथली स्टिल मतलब कम्प्लीटली साइलेंट. डेथली स्टिल मतलब कम्प्लीटली साइलेंस. अब जो पूरा जंगल था वो पूरी तरह से खामोश हो गया था. एज दो इट वर मिडनाइट, मानो कि आधी रात हो चुकी है. और आधी रात में जो सन्नाटा होता है, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा छा चुका था पूरे वैली में, पूरी वादी. बिज्जू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर, उस मिस्ट से, उस कोहरे से बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा था. आई कैन हीयर हिम, मैं उसको सुन सकता था. रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी की तरफ दौड़ रहा था. बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा था. यानी उसके दौड़ने की आवाज़ तो सुन रहा था, लेकिन उसको देख नहीं पा रहा था. ये रहा, कोहरे की वजह से इतना कोहरा था कि उसको. जून 25,
सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, कुछ यकीनी रियल अर्ली मानसून रेन मतलब मानसून के शुरुआती दौर में बारिश हुई, तो सचमुच की बारिश हुई। तो फिर उसकी वजह से मौसम क्या हुआ, वार्म था एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड के माने होता है नॉट ड्राई, मतलब नमी थी हवा में, हवा गर्म थी और नमी भी थी। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और इतनी सर्दी नहीं थी जो हम साल भर यहाँ पर महसूस करते हैं, चूँकि पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके में ज़्यादा सर्दी होती है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, पौधों को भी ऐसा लग रहा था कि वो भी जान चुके थे बारिश हुई है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड, अब पहला जो कोबरा लिली है, ये देखिए जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ दिख रहा है इसको कोबरा लिली कहते हैं, ठीक है। ये जो कोबरा लिली है उसने अपना रियर्स माने है रेज इट्स हेड, उसने अपने सर को उठाया फ्रॉम द फर्न, फर्न माने घास होता है, फर्न माने किस्म का जहाँ पे फ्लावरलेस प्लांट विथ फेदरी ग्रीन लीव्स, यानी कि घास ही बोलते हैं, तो घास से वो अपना सर उठाता है। एज आई वॉक अप टू द बैंक, जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मुझे वहाँ पर कुछ कोबरा लिली निकलते दिखे, ठीक है। आ रही बात समझ में, उसने पहले कोबरा लिली को देखा जो अपने सर को वहाँ से उठा रहा था मौसम अच्छे होने की वजह से। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, अब ये मिस्ट अफोर्ड्स माने प्रोवाइड करता है, कोहरा प्रोवाइड करता है एक ख़ास किस्म की प्राइवेसी के माने होता है राज, सिक्रेसी, ठीक है, जिसको हम छुपा कर रखना चाहते हैं। तो कोहरा जो है प्रोवाइड करता है प्राइवेसी और सिक्रेसी, ठीक है। आई स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, एक स्कूल के लड़के ने मुझसे पूछा कि मैं हिल स्टेशन को डिस्क्राइब करूं। हिल स्टेशन मतलब होता है जहां पर तफरी करने का मकाम, तफरीही जगह, ठीक है, ऐसा पहाड़ी इलाका जो अपनी खूबसूरती की वजह से एक रिजॉर्ट होता है, एक प्लेस होता है ट्रैवलर्स के लिए, मुसाफिरों के लिए, वो घूमने की जगह होती है, पिकनिक स्पॉट हो जाता है, तो उसको हिल स्टेशन भी कहते हैं। एंड वैली इन वन सेंटेंस, और वैली को एक सेंटेंस में बताया। तो एक स्कूल के लड़के ने मुझसे कहा कि डिस्क्राइब करूं हिल स्टेशन को और वैली को एक ही सेंटेंस में, तो मैंने कहा एंड ऑल आई कुड से, और मैं सिर्फ यही कह सका, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक जन्नत जो हो सकता था, यानी कि जन्नत जैसा, ठीक है। अगर उसको डिस्क्राइब करें हिल स्टेशन और वैली को, तो क्या उन्होंने कहा, एक जन्नत जो हो सकता था। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं जून 27 में। द रेन्स हैव हेराल्डेड, हेराल्डेड मीन्स अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अब बारिश हुई है तो बारिश के साथ साथ अनाउंसमेंट किसका, बारिश के अनाउंसमेंट के साथ साथ जो है अराइवल हुआ है, आगमन हुआ है, यानी कि अराइवल माने होता है विजिट करना, पहुंचना, ठीक है, आना। तो कुछ लोग विजिट भी किए हैं, सम सीजनल विजिटर्स, कुछ ऐसे विजिटर्स हैं जो सिर्फ सीजन में ही आते हैं, ठीक है। वो कौन है, अ लेपर्ड है, एक चीता है, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेज, और बहुत सारे जो लीचेज माने जोंक, बारिश हुई है तो बारिश के साथ साथ क्या क्या आ गया, तो जोंक आ गए और चीता आ गया। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarters below the school. कल जो है, कल दोपहर को एक चीते ने क्या किया, एक कुत्ते को उठा लिया था जो सर्वेंट्स क्वार्टर के बिल्कुल करीब था, बिलो द स्कूल, स्कूल के पास एक सर्वेंट क्वार्टर था, वहीं से कुत्ते को एक चीते ने उठा लिया। चीता भी वहाँ पर विजिटर है, समझ में आ गई बात। वैसे वो मिलता नहीं है, इस सीज़न में ही आता है। इन द इवनिंग, और शाम के वक्त, इट अटैक्ड वन ऑफ Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. So शाम के वक्त क्या किया उसने, अटैक कर दिया बिजू के गायों में से गाय पर, वन ऑफ बिजूस काऊ, एक बिज्जी के पास जितनी गाय थी उसमें से एक गाय पर उसने अटैक कर दिया, लेकिन भाग गया। फ्लेड एट माने भाग गया। जब अप्रोच माने पहुंची है बिज्जू की मदर, बिजू की मदर जब आ गई वहाँ पर, तो वो चीता भाग गया वहाँ से, ठीक है। और कौन आ गया, अच्छा, हु केम स्क्रीमिंग, जो चिल्लाती हुई आई, इम्प्रिकेशन यानी कि इम्प्रिकेशन कर्स, लानत करना, गाली गलोच करना, बुरा भला कहना बोल सकते हैं। तो जब ये बुरा भला कहने लगी, चीखने लगी उस चीते पर, तो वो चीता वहाँ से भाग गया, अटैक नहीं कर पाया। क्लियर हुई बात। एज़ फॉर द लीचेज़, और लीचेज़ की बात करूँ तो
आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो मैं बहुत जल्द जो है आदी हो जाऊँगा अपने बदन से थोड़ा थोड़ा खून निकालने में। तो ये लीचेस का काम क्या होता है, जोंक का काम होता है खून चूसना। जैसा ब्लड सकर हैं लोग, अगर आपके बदन पे चिपक जाए तो खून आपका चूस लेते हैं। तो ये पहले जो है ना ट्रीटमेंट होता है जिनके पास ज़्यादा ब्लड ज़्यादा हो जाने की वजह से, तो उसको ब्लड को कम करने के लिए जोंक लगवाना बोलते हैं, जोंक भी लगवाते थे। जोंक से ट्रीटमेंट भी होता है जिनके पास ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाने की वजह से, तो जोंक की मदद से वो खून वो चूस लेता है। ठीक है, और भी उसके बहुत सारे इलाज हैं। तो खैर पुराने ज़माने में लोग अपने खून को इसी तरह जोंक से ही जोंक की मदद से निकलवाया करते थे। क्लियर होगी बात। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। अब जो दूसरे आने वाले लोगों में कौन है, दूसरे जो जानवर हैं वो कौन कौन है, एक स्कारलेट मिनीवेट्स हैं। ठीक है, द फीमेल आर येलो। अच्छा, स्कारलेट मिनीवेट्स मतलब होता है एक किस्म का लाल छोटा बर्ड। देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा होगा आपका, ब्राइट रेड कलर, नहीं यहाँ पर, हाँ, स्कारलेट मीन ब्राइट रेड बर्ड्स लाइक अ ककू। कोयल की तरह एक परिंदा होता है जो लाल कलर का होता है, लेकिन इसकी फीमेल जो होती है ना वो येलो कलर की होती है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स। फ्लीटिंग माने होता है फ्लाइंग, मूव करना, मूविंग साइलेंटली, पत्तियों में बिल्कुल एकदम बे आवाज़ किए चल मूव करती हैं। लाइक ब्रिलियंट ज्यूल्स, जैसे कि मानो बहुत ही चमकदार जेवरात हों। ठीक है, ज्यूल्स मतलब होता है जेवरात, तो बिल्कुल चमकीले पत्थरों जैसे बिल्कुल चमकते हैं, बिल्कुल ये पत्तियों में मूव करते हैं बगैर आवाज़ किए। नो मैटर ब्राइट कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। अच्छा, पत्तियाँ चाहे जितनी भी क्यों ना हो जाए, ये चमकीले रंग के परिंदे ये अपने को छुपा नहीं सकते। कंसील के माने छुपा सकते, छुपाना। तो उन पत्तों में ये अपने को छुपा नहीं सकते, ये कितने चमकदार होते हैं। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट। हाँ, लेकिन कभी कभी खामोश होने की वजह से दे समटाइम चले जाते हैं, मूव करते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, और साथ ही साथ आता है एक जोड़ा ड्रोंगोज का भी आ गया था उधर। ठीक है, वहाँ पर ड्रोंगोज के एक जोड़ा भी आया था। ड्रोंगोज एक किस्म का जो है, ये भी एक किस्म सॉन्ग बर्ड है विथ अ स्टाउट बिल, एक गाने वाली चिड़िया है जिसकी चोंच बिल्कुल मजबूत एग्रेसिव। ये जो है ना गैर ज़रूरी तौर पर जो है एग्रेसिव है, जारहाना होता है। जारहाना एग्रेसिव एंड रेडी टू अटैक, यानी कि हमला करने पर बिल्कुल कोई वजह ना हो तभी वो किसी न किसी को मारती पीटती रहती है। तो ये अननेसेसरीली एग्रेसिव है, यानी कि बेवजह जो है ये एग्रेसिव जारहाना रवैया अख्तियार करती है। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और ये मार भगाती है मिनीवेट्स को। ये ग्रीन कलर के चमकीले कलर से आते हैं, उनको ये भगा देती है। कौन? ड्रोंगोज। ठीक है। अ ट्री क्रीपर मूव रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। एक ट्री क्रीपर है, यानी कि पेड़ पर चढ़ रेंगने वाला, क्रीपर माने रेंगना होता है। एक ट्री पेड़ पर रेंगने वाला एक जानवर है, एक कीड़ा है जो मूव कर रहा है ऊपर बहुत तेज़ी से। ट्रंक मतलब होता है ब्रांच ऑफ द ओक ट्री। ओक ट्री पर वो चढ़ रहा है, क्रीप करता हुआ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। स्नैपिंग मतलब होता है अटैकिंग भी और रिमूविंग, है ना, जो भी रास्ते में आ रहा है उनको गिराते हुए वो ऊपर की तरफ भागा चला जा रहा है। ठीक है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर। अब जो है बारिश चूँकि यहाँ आ चुकी है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड। अब खाने की कमी नहीं है। डर्थ में लैक ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। किन के लिए? इंसेक्टिवोरस, यानी कि जो कीड़े मकोड़े खाने वाले परिंदे हैं, उनके लिए खाने की बिल्कुल कमी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बारिश आ चुकी है। बारिश में कीड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया।